गाइस आज हम बात करने वाले हैं रैट एक्सपेरिमेंट में, जो कि हुआ था 1950s में। रैट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इससे पता लगता है कि होप की हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी वैल्यू है। होप यानी कि उम्मीद इंसान को कभी भी नहीं हारनी चाहिए। एंड उसी चीज़ को आपको समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने आज एक एग्जाम्पल की तरह पेश करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि होप कितनी पावरफुल चीज़ है एंड हमारी लाइफ में होप का कितना बड़ा रोल है। एंड विदाउट होप शायद ये दुनिया चल ही नहीं सकती। पार्ट 1, द बायोलॉजी ऑफ रिलीफ। हमारे ब्रेन में एक इंटरनल गवर्नर होता है। एक इंटरनल गवर्नर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सॉर्ट ऑफ हमारे ब्रेन में एक सेफ्टी इंजन होता है जिससे वो हमें काम करने से बचाता है कि आप काम करते करते मर ना जाओ बिना किसी रीजन की वजह से, ठीक है। इसीलिए हम उस चीज को टारगेट करते हैं जहां पर हमारा फायदा होता है। इसीलिए हमारा ब्रेन उस चीज से एक्साइट होता है जहां से हमें फायदा मिलता है। तो हमारे ब्रेन में एक सेफ्टी इंजन होता है जो कि हमें फालतू का काम करने से बचाता है। एंड एक होप मॉलिक्यूल भी होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन आपको पता ही है कि डोपामाइन एक एंटीसिपेशन हार्मोन होता है, यानी कि एक प्लेजर हार्मोन होता है। डोपामाइन आपको ऐसा कर देता है कि आप प्लेजर सीख करो, आप रिवॉर्ड सीख करो, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो फालतू के कामों में वेस्ट ना हो। तो चलिए अभी हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 1950s में रिचटर डॉक्टर ने, एक डॉक्टर थे उस टाइम पे, बहुत फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सारे रैट्स को लिया। दो ग्रुप बन गए रैट्स के। एक तो थे डोमेस्टिकेटेड यानी कि घर पर रखे हुए थे चूहे वो वाले, एक चूहे वो थे जो कि उन्होंने वाइल्ड रैट लिए थे यानी कि जंगली चूहे। तो होता क्या है, इन्होंने एक जार लिया, एक जार में थोड़ा सा पानी भर दिया एंड चूहों को उस जार के बीच में फेंक दिया। एंड जो चूहे थे वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जार से बाहर आ जाएं, लेकिन वो बाहर आ नहीं पा रहे थे। हुआ क्या था कि जो डोमेस्टिकेटेड चूहे थे वो थोड़ा टाइम लंबा जी रहे थे उस जार में कंपेयर टू जो वाइल्ड रैट थे। जो जंगली चूहे थे वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे थे बाहर आने की, लेकिन जब वो बाहर नहीं आ पा रहे थे थोड़े टाइम बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो वो होप छोड़ दे रहे थे एंड वो नीचे आ रहे थे एंड ऐसे ऐसे वो होप छोड़ दे रहे थे। यानी कि कुल मिला के जो वाइल्ड रैट्स थे एंड डोमेस्टिकेटेड रैट्स थे, दोनों ही कुछ टाइम बाद पेसिमिस्टिक हो गए, यानी कि बहुत सैड हो गए एंड उन्होंने जीने की उम्मीद को छोड़ दिया एंड वो ऐसे जार में गिर गए एंड मरने का इंतजार करने लग पड़े। जो रिचटर डॉक्टर थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि जो रैट्स मरे हैं वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि उनमें उनकी बॉडी में जान नहीं थी, वो इसलिए मरे क्योंकि उनकी बॉडी ने होप ही छोड़ दी। उनकी बॉडी होपलेस हो गई एंड जो उनके हार्मोन्स थे वो क्रैश कर गए उस टाइम पे एंड वो गिर के मर गए। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर रिचटर ने वो मरते चूहों को, वो मरे नहीं थे, एक बात ध्यान रखना, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो मर गए थे, लेकिन उनके हिसाब से वो मर गए थे, वैसे वो जी रहे थे अभी तक। फिर जब वो चूहों लगभग मरने वाले थे वो चूहे, तो डॉक्टर रिचटर ने उन्हें बाहर निकाला। उन्हें बाहर निकालने के बाद उन्हें थोड़ा सा ड्राई किया, उन्हें थोड़ा सा खाना खिलाया, उन्हें रिकवर होने का मौका दिया। उसके बाद डॉक्टर रिचटर ने उन्हें दोबारा उसी जार में डाला। उसके बाद क्या होता है कि वो चूहे 60 घंटे तक उसमें स्विमिंग करते रहे, यानी कि अपनी जान के लिए, अपनी रेस्क्यू के लिए 60 घंटे तक स्विमिंग करते रहे, क्योंकि चूहों को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर रिचटर आएगा एंड उन्हें सेव करेगा। एंड यही कंसेप्ट गॉड का भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि गॉड उन्हें सेव करेगा जैसे कि रिचटर ने उन चूहों को किया था। एंड यही होप का कंसेप्ट है कि होप, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हम रिकवर हो जाएंगे, इसलिए हम एफर्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, इसलिए हम काम करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि कहीं ना कभी बात बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाए, देन हमारा चूहों जैसा हाल होगा जैसे चूहों का पहले एक्सपेरिमेंट में था। एंड इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, क्योंकि चूहे पहले जब उनके पास होप नहीं थी तब वो 15 मिनट स्विमिंग कर पाए, उसके बाद वो 60 घंटे तक स्विमिंग की उन्होंने। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी बॉडी में पोटेंशियल तो बहुत है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम होपलेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम एफर्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप किसी भी, आप भगवान में मान सकते हो, आप एनीथिंग यू कैन बिलीव, लेकिन होप होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना होप के नहीं चल सकती ये जिंदगी। आप अगर अपने चारों तरफ देखोगे तो ये जिंदगी, ये लाइफ सिर्फ होप के कारण ही चल रही है। लोगों को ऐसा होप है कि उनकी लाइफ सुधर जाएगी कभी ना कभी, भले ही कभी ना सुधरे, लेकिन उन्हें होप जरूर है एंड उस होप के कारण ही वो जीवित हैं। अगर वो होप खत्म हो जाए तो जीना बहुत मुश्किल है।